दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे आईसीपी कॉइन के बारे में, इंटरनेट कंप्यूटर प्रोटोकॉल के बारे में, जो कि अगर अभी आप रिसेंट प्राइस देखो तो लगभग $5 पे चल रही है। लेकिन अगर आप इसकी ऑल टाइम हाई देखोगे या फिर अगर आप बाइनेंस में ट्रेडिंग के अगर आप देखोगे तो लगभग ये $750 पे ट्रेड या ऑल टाइम हाई यहाँ पे बना चुकी है। तो ऐसे में हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या रीज़न है जिसके कारण से आईसीपी का प्राइस इतना डाउन यहाँ पर आया है, साथ में क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, किस प्राइस में इन्वेस्ट करना चाहिए, बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्या है इसके ऊपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैक श्योर वीडियो को आप पूरा देखो। डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक है, वो आप वहाँ पर ज्वाइन करो, जहाँ पे मार्केट के जो अपडेट हो, कॉल्स हो या फिर जो भी कॉइन के एनालाइज हो वो मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो फंडामेंटली अगर हम इस प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर समझें तो ये प्रोजेक्ट 2021 में यहाँ पर लॉन्च हुई थी। और अगर इसके आइडिया के बारे में बात करो तो ब्लॉकचेन में एक रेवोल्यूशनरी यहाँ पर ये इसकी आइडिया है। लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी कोई प्रोजेक्ट आती है तो वो अपनी एक आइडिया लेकर आती है और उसमें इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन 2021 में जैसा कि मार्केट में बुल रन चल रही थी और जिस तरह से इसने अपनी आइडिया को मार्केटिंग की या प्रेजेंटेशन दी तो उस कारण से एक फोमो क्रिएट हुई और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हाइप क्रिएट हुआ, जिस कारण से इसके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ और लगभग ये $750, $200, $300 पे यहाँ पर ट्रेड हुई है। बेसिकली इसके आइडिया के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो ये एक ऐसी, जैसा कि अभी हम इंटरनेट यूज करते हैं और यूज करते टाइम हम कई तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर शॉपिंग वेबसाइट हो या फिर ब्राउजर हो, उन सब पे हम विजिट करते हैं। लेकिन वेब3 का हमें काफ़ी शोर हमें देखने को मिल रहा है और जाहिर सी बात है कि जब नेक्स्ट बुल रन होगी तो वेब3 का ट्रेंड हमें काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है। तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल उसी हिसाब से यहाँ पे वर्क करने की आइडिया लाए हैं, जहाँ पर आप इसके ब्लॉकचेन को यूज करके मतलब ऐसे डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन को यहाँ पे बनाई है, जहाँ पे आप इसको यूज करके आप इसके ब्राउज़र को यूज़ करके इसकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे कि टिकटॉक की तरह इसने एक प्लेटफॉर्म बनाई है या फिर लिंक्डइन की तरह एक प्लेटफॉर्म बनाई है, तो उन प्लेटफॉर्म को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो और यूज करने से जो आपकी डाटा होती है वो यहाँ पर सेव होती है। क्योंकि अब ये प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज है तो जाहिर सी बात है कि आपको डाटा शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि आज के टाइम पे हमें देखने को मिलता है, चाहे वो फेसबुक हो, अमेजन हो या फिर जो भी वेबसाइट हो, उनमें हम अपने डाटा को शेयर करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर यूज कर पाते हैं। तो सेम लाइक इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, आपकी डाटा को प्राइवेसी बनाए रखने के लिए ये एक डिसेंट्रलाइज इंटरनेट को बनाने की कोशिश की जा रही है या बनाई है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर आपके डाटा भी सेफ रह सके और इजीली आप उसका यूज कर सको और बहुत कम फी के साथ आप उसे यूज कर सको। तो दोस्तों लॉन्ग विजन के हिसाब से सोचो तो इसकी आइडिया वाकई में अच्छी है और जैसे जैसे इसमें इम्प्लीमेंट होगी तो वो चीज़ें यहाँ पर अच्छी यहाँ पर परफॉर्मेंस दे सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो इन्वेंशन है, इसके जो आइडिया है वो कमाल के हैं और जब ये रिलीज होगी, जैसे जैसे इसके जो भी यहाँ पर इसके आइडिया से वो आना शुरू होंगे, मतलब वो इन्वेंशन उसमें शुरू होगी, तो इसके यूज ऑफ केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे और जब इसके यूज ऑफ केस बढ़ेंगे, जब इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट डैप्स बनना शुरू होंगे तो इसमें प्राइस में अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिस कारण से इसकी प्राइस डाउन आई है। पहली अगर आप रीज़न देखो तो जाहिर सी बात है कि बेयर मार्केट है और बेयर मार्केट में कोई भी कॉइन सर्वाइव नहीं कर पाता, कोई भी टोकन यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाती। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी मार्केट कैप है $1.3 बिलियन की। लेकिन आप यहाँ पर इसके टोटल TVL देखोगे, टोटल वैल्यू लॉक को, तो लगभग $0.5 मिलियन का यहाँ पे इसकी टोटल वैल्यू लॉक है। मतलब टोटल अभी 1 मिलियन भी नहीं है, जबकि इसके मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो $1.3 बिलियन का मार्केट कैप है। तो इससे यहाँ पर ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं लोगों का जो ट्रस्ट है वो इस प्रोजेक्ट से थोड़ा कम यहाँ पे हुआ है। दूसरी अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी जो यहाँ पर मैक्सिमम सप्लाई है वो यहाँ पर पूरी तरह से बताई नहीं गई है। मतलब मैक्सिमम सप्लाई, इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो फिक्स नहीं है। जब भी ऐसे कॉइन या टोकन जिसकी मैक्सिमम सप्लाई फिक्स नहीं होती है, वो आने वाले टाइम पे उसकी जो टोटल सप्लाई होती है, मतलब जो उसकी सप्लाई होती है वो घटती बढ़ती रहती है। मैक्सिमम कॉइन पे आपको बढ़ती ही देखने को मिलेगी और बेयर मार्केट में तो और बढ़ती है। तो ठीक इसी तरह से अगर आप इसकी सप्लाई देखोगे तो जब ये लॉन्च हुई थी तब से इसकी सप्लाई भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ी है। तो कुछ ऐसे रीजन है जिस कारण से इस प्राइस अगर आप देखोगे तो लगातार डाउन जा रही है, बेयर मार्केट हो या फिर कुछ ऐसे रीजन है जिस कारण से इसके प्राइस डाउन जा रही है। तो फंडामेंटली अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें इस प्रोजेक्ट के बारे में
तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट एज ए लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से, क्योंकि अगर आप इसके वाइट पेपर को भी देखोगे तो इसके जो भी इन्वेंशन है उसमें काफ़ी टाइम लगने की बात हो रही है। 5 साल 10 साल इस तरह से एक विजन वाइज इसके जो भी यहाँ पर इन्वेंशन है वो होने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि किसी भी तरह के इन्वेंशन पे टाइम लगती है, तो मे भी इसके जो इन्वेंशन है, जो आइडिया है वो टाइम लगे। और जो इसका प्राइस पंप हुआ था वो सिर्फ एक फोमो था, वो सिर्फ एक न्यूज़ के हाइप थी जिस कारण से उसके प्राइस पंप हुई थी। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस तरह के कॉइन पे इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल आपको एक लॉन्ग विजन लेकर चलनी है, क्योंकि लॉन्ग विजन पे ही इस तरह का कॉइन आपको अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर दे सकता है। अब कई सारे लोग यहाँ पर ये भी बोलते हैं कि नेक्स्ट बुल रन पे आपको ये कॉइन $200, $300, $500 पे भी देखने को मिल सकता है। बट मे भी कि ये बहुत ज़्यादा इसके टारगेट हो जाती है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको $200, $500 इतना ईजिली आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब ये लॉन्च हुई थी तब ये लगभग इसने $40 बिलियन का मार्केट कैप इसने टच किया था। अब अगर आप देखोगे तो $1.3 बिलियन का मार्केट कैप है। दोस्तों, जब भी कोई कॉइन इतना बड़ा मार्केट कैप यहाँ पर टच करती है तो फिर से उसे टच करने में काफ़ी समय लग जाता है। और इस बुल रन पे अगर आपको याद हो तो 60 बिलियन टच करते करते बहुत सारे कॉइन की हालत ख़राब हो जाती थी, चाहे वो सोलाना हो, कार्डेनो हो, आपने सबका देखा है। फिर वहाँ से काफ़ी लगातार वहाँ से डंप करना शुरू करती हैं। तो मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप एनालाइज करो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नेक्स्ट बुल रन पे, मतलब जब भी बुल रन आए तो उस टाइम इसकी मार्केट कैप ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 बिलियन भी अगर आप यहाँ पे करते हो तो यहाँ से लगभग ये 30x तक का आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हो, या फिर 35x तक का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो $150-200 का यहाँ पे टारगेट एक बनती है। बट मेरे ख्याल से फिर भी ये ज़्यादा है, और किसी भी कॉइन का इतना बड़ा मार्केट कैप होना ये बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर इस बुल रन के टोटल मार्केट कैप आप देखोगे तो लगभग 3 ट्रिलियन को ये टच करने वाली थी या टच की थी, तो 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप ये यहाँ पर टच कर चुकी है। अब नेक्स्ट बुल रन आए तो मे भी कि इसकी मार्केट कैप आपको 4 ट्रिलियन $5 ट्रिलियन में देखने को मिले। लेकिन ये एक अंदाज है, ये ऐसा जरूरी नहीं कि ये आपको देखने को मिले कि 4 ट्रिलियन $5 ट्रिलियन, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट कैप साइज होती है। फॉरेक्स का भी मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो $5 से $6 ट्रिलियन पे हमें देखने को मिलता है। तो इतना बड़ा मार्केट कैप लेना कोई छोटी बात नहीं है। तो मे भी कि इसमें टाइम लगे, और जो टोटल मार्केट कैप है वो $4 ट्रिलियन या $5 ट्रिलियन जाने पे लगभग समय लगे, 2025 का टाइम लगे, 2026 का टाइम लगे। लेकिन जब ये इतना मार्केट कैप को टच करेगी तब आप ये समझ सकते हो कि इंटरनेट कंप्यूटर में कुछ अगर इन्वेंशन और भी कुछ हो रहे हैं, और इंटरनेट कंप्यूटर में और भी इन्वेंशन होना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि इसकी आइडिया है 5 साल के 10 साल में कई सारे ऐसे विजन हैं, तो वे विजन जैसे जैसे कंप्लीट होते हैं तो मे भी कि उस टाइम आपको इंटरनेट कंप्यूटर का जो मार्केट कैप है वो $50 बिलियन में देखने को मिले, और उस समय इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा पंप हो चुकी हो। तो ये एक एनालाइज है जो कि हो सकता है। लेकिन आपको इतना बड़ा टारगेट अगर आप $5, $6, $10 में खरीद रहे हो तो इतना बड़ा टारगेट लेकर आपको नहीं चलना है। और अगर आपको चलना भी है तो तब चलना है जब आप इससे अच्छी प्रॉफिट बना चुके हो। जस्ट लाइक कि अगर आपने इसमें 5 गुना की अर्निंग की है, 5x आपने प्रॉफिट बनाई है, तो 1x आप यहाँ पर छोड़ सकते हो एक लंबे टाइम के लिए, जहाँ पर मे भी कि आपको अच्छी खासी प्रॉफिट मिले, फिर आपको फिर भी 10x 20x तक का प्रॉफिट मिले। तो आपको लंबे टाइम के लिए छोड़नी है, उस प्राइस को छोड़ना है, उस कैपिटल को छोड़ना है जहाँ पे आपका प्रॉफिट हो। लॉन्ग विजन के लिए ये एक प्रोजेक्ट अच्छी है, लेकिन आप इंस्टेंट बाय मत करना, आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो। जैसा कि अभी BTC का प्राइस डंप होने के चांसेस है, तो अगर डंप होती तो जाहिर सी बात है कि मे बी कि इंटरनेट कंप्यूटर आपको $3 तक में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप एक्यूमुलेट या फिर DCA के जो स्ट्रैटेजीज होती है उसके थ्रू आप यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और अगर हम एक एक्यूरेट टारगेट के बारे में बात करें कि क्या यहाँ पर एक्यूरेट टारगेट हो सकता है, क्या यहाँ पर मतलब एक परफेक्ट टारगेट यहाँ पे आप मान सकते हो, तो लगभग 10x तक का आप परफेक्ट टारगेट मान सकते हो। क्योंकि इसकी मार्केट कैप नेक्स्ट बुल रन पे अगर हम एक्यूरेट हम यहाँ पर समझे, परफेक्ट समझे, तो 20-25 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे बात करें तो $50-60 का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। बाकी दोस्तों अगर टेक्निकली हम यहाँ पर देखें तो ये अपने सपोर्ट लाइन पर ट्रेड हो रही है। ये सपोर्ट लाइन लगभग इसके $5 के है, और इसकी जो लोवेस्ट है वो $4.64 में है, जो कि इस बार इसने अभी लगभग $4.75 पे यहाँ पे टच की है। और यहाँ से जिस हिसाब से इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाई है,
तो यहाँ से पंप के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों कई सारे प्रोजेक्ट अपने एक अच्छे सपोर्ट जोन पे है और आईसीपी भी यहाँ पर अपना अच्छा सपोर्ट जोन पे है, जहाँ पर अगर आप इसकी यहाँ पर ट्रेंड देखो तो काफ़ी बड़ा हमें पंप देखने को मिला है। और यहाँ से मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि लगभग से लगभग इस एरिया तक तो पंप आपको देखनी चाहिए, जो कि बनती है $6 तक में। तो अगर BTC का प्राइस स्टेबल होता है, 2, 3, 4, 5 दिन भी अगर इसी प्राइस में रेंज में ट्रेड हो रही होगी, तो आईसीपी में अच्छा पंप आपको देखने को मिल सकता है। साथ में वनडे में अगर आप देखो तो आईसीपी एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बना रही है, और अगर ये कैंडल इसी तरह से बनती है, ग्रीन बनती है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से आपको अच्छी पंप देखने को मिलेगी और मे भी ये $6 तक यहाँ पर टच करने के पूरे चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन साथ में अगर ये लगभग $4.52 के नीचे यहाँ पर कैंडल क्लोज होती है और रेड कैंडल यहाँ पर बनती है, तो फिर चांसेस बनेगा कि यहाँ से आईसीपी में आपको डंप देखने को मिले और मे बी कि ये यहाँ से फिर आपको $3 या $3.5 तक में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो फॉर लॉन्ग टर्म ये प्रोजेक्ट बेटर है और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप अपने पोर्टफोलियो में इसे भी जगह आप यहाँ पर दे सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।